ऐसी विषम परिस्थिति में जब समस्याएं मनुष्यों के द्वारा ही पैदा की गई हों और उन समस्याओं के समाधान में स्वयं मनुष्य असमर्थ अनुभव कर रहा हो, कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तो फिर जिस प्रकार परेशानी में घिरे बच्चों को देख करके माँ बाप को हस्तक्षेप करना पड़ता है, भले ही बच्चा कितना भी समर्थ क्यों न हो, पर कभी ऐसी स्थिति अवश्य आ जाती है कि उसकी सारी शक्ति बेकार सिद्ध हो जाती है। फिर वो अपने बुजुर्गों से सहयोग चाहता है। जैसे माँ बाप परेशानियों में फंसे हुए बच्चों के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार जब मानवता इस तरह से समस्याओं से घिर जाती है और उन समस्याओं का समाधान उसे खुद नहीं सूझ पड़ता, तो ईश्वरीय सत्ता को हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि को निरंतर संचालित करने के लिए वचन दिया है। इन समस्याओं को जिसका वर्णन किया गया, वर्तमान की इन परिस्थितियों की चर्चा करने के लिए भक्त शिरोमणि नारद जब वैकुंठ पहुंचे, भगवान से ये प्रार्थना की और भगवान सहित समस्त देव शक्तियों ने जब माँ गायत्री की अभ्यर्थना की, उनसे निवेदन किया कि पतन की कहानी को अब रोक देना चाहिए, तो माँ गायत्री ने भगवान विष्णु को उनके वचन को स्मरण दिलाया और कहा, आपका ये वचन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान को अपना वचन जैसे ही स्मरण दिलाया, प्रभु ने स्वीकार किया और माँ गायत्री से प्रेरणा पाकर के स्वयं नारायण इस धरती पर हर बार की तरह पुनः अवतरित होने के लिए कटिबद्ध होते हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या योजना होगी? अब की बार की योजना बड़ी जटिल होनी चाहिए। हर बार समस्याएं बड़ी साधारण थीं, हर बार समस्याओं का स्तर इतना गहरा नहीं था जितना आज है। सतयुग में दो लोक में युद्ध होता था, पाताल में और स्वर्ग में। तो आपने उसमें सहयोग प्रदान किया, देवताओं को विजय दिलाई। त्रेता युग आया, समस्याएं और गहराई। अब की बार दो लोक में युद्ध नहीं है, अब की बार एक ही लोक में युद्ध है, पर दो देशों में है। एक आतताई जो बैठा है श्रीलंका में, पर वो भारत को भी ग्रसता जा रहा है। भारत की भी ऋषि परंपरा को वो नष्ट करने पर उतारू है, भारत की कृषि परंपरा को वो रौंद रहा है। समस्याएं गंभीर हुई, भगवान को तदनुसार योजना बनानी पड़ी और योजना बना करके
राम अवतार के रूप में धरती पर आना पड़ा। त्रेता युग बीता, द्वापर युग आया। अब की बार दो लोक की लड़ाई नहीं थी, अब की बार दो देशों की लड़ाई नहीं थी, अब की बार तो दो परिवारों की लड़ाई थी। एक तरफ कौरव खड़े हैं, एक तरफ पांडव खड़े हैं। दूरी की दृष्टि से समस्याएं घटी, पर समस्याओं ने अपने आकार को बढ़ाया। द्वापर की स्थिति यह थी कि हर भाई में दुर्योधन है, हर भाई में दुशासन है। सर्वत्र सुरपड़खाएं विचरती हुई दिखाई पड़ेंगी। चारों ओर राक्षसों के प्रवृत्ति से भरी हुई बुद्धि मनुष्य के रूप में राक्षसों जैसा ही व्यवहार करा रही है। जो समस्या दो लोक की थी वो एक लोक में सिमटी, जो दो देश की थी वो एक देश में सिमटी, जो दो परिवार में थी वो एक परिवार में सिमटी। कलयुग आया। कलयुग में दो परिवारों की लड़ाई नहीं है, कलयुग में दो देशों की भी लड़ाई नहीं है, कलयुग में दो लोगों की लड़ाई नहीं है। कलयुग में व्यक्ति की व्यक्ति से ही लड़ाई है, खुद की लड़ाई खुद से। हम चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, होता कुछ और है। हमारी कथनी हमारी करनी में अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि वो समस्त आसुरी शक्तियां हमारे ही मस्तिष्क में विराजमान हो गई। हमारी दिव्य सत्प्रवृत्तियां हमसे कुछ कराना चाहती हैं, पर भीतर बैठी हुई आसुरी शक्तियां हमें कुछ करने पर विवश कर देती हैं। व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रह गया। दुर्योधन के वो वाक्य हर व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल रहे हैं कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्तिर जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति केनोपि देवेन यथा हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। वो जैसा नियुक्त कर दे रहा है वैसा मैं कर रहा हूं। मुझे पता है कि धर्म क्या है, मुझे पता है कि अधर्म क्या है, पर मैं चाह के भी धर्म कर नहीं पाता। मैं चाह के भी अधर्म से अपने आप को मुक्त कर नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे अंतर मन में ऐसा कोई बैठ गया है जो मुझे जिधर भगा देता है मैं उधर ही भागता चला जाता हूं। व्यक्ति का व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं रह गया। चारों ओर असमर्थता ही असमर्थता है, चारों ओर निराशा ही निराशा है। क्या करें? जब समस्याएं दो लोक की थी तो देवताओं का पक्ष लिया गया, असुरों को हराया गया। जब दो देश की रही तो एक देश में जन्म लेकर के वहां की समस्याओं को मिटाया गया, दूसरे देश के राक्षसों का वध किया गया। जब दो परिवार में थी तब भी खुद को बांट लिया कि एक तरफ एक परिवार में समर्थन रहेगा, लेकिन अब तो दो हिस्सा हो ही नहीं सकता। यदि दो हिस्सा हुआ तो व्यक्ति ही समाप्त हो जाएगा, फिर यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसी एक ही व्यक्तित्व में असुर भी भरा बैठा है, उस एक ही व्यक्तित्व में देवता भी भरा बैठा है। पर अपने आत्मनियंत्रण न होने के कारण असुरों के सामने देवता दम तोड़ देते हैं, और वो व्यक्ति जो दिखने में तो मनुष्य है पर वो असुर बनता चला जाता है। आकृति के दृष्टि से देवता में, मनुष्य में और असुर में कोई अंतर नहीं है। मैं सत्य कहता हूं। यदि आप आकृति के दृष्टि से देखें तो असुर, देवता और मनुष्य तीनों की एक ही स्थिति है। ये सब मनुष्य योनि में ही आते हैं। मनुष्य का चिंतन बिगड़ जाए, मनुष्य का चरित्र गिर जाए, मनुष्य के भीतर मनोविकार जन्म लें, तदनुसार मनुष्य की जीवन शैली हो जाए तो वो मनुष्य ही राक्षस है। और यदि उस मनुष्य के चिंतन में, उसके गुणों में, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके व्यवहार में उत्कृष्टता हो, उत्थान हो, उत्सर्ग हो, तो वही मनुष्य देवता बन जाता है। फिर भी आकृति नहीं बदलती। आकृति के दृष्टि से तीनों एक ही हैं।
दो हाथ, दो पैर, दो आंख, दो कान, दो नाक, सब देवताओं के पास, सब मनुष्यों के पास, सब पशुओं के पास। तुमने राम और कृष्ण के चित्र देखे होंगे, तुमने परम पूज्य गुरुदेव के चित्र देखे होंगे, तुमने महापुरुषों के चित्र देखे होंगे, और उन सब में आकृति के दृष्टि से हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। देखने में हम सब एक जैसे ही हैं। कई शास्त्रों में यह अवश्य लिख दिया गया होगा कि राक्षस की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एकदम खून बहता रहता है, ऐसे बाल, बहुत घुंघराले घुंघराले और एकदम दुर्गंध युक्त शरीर, बड़े बड़े नाखून, हथियारों से सुसज्जित, हड्डियों का, मांसों का सेवन करने वाले। ये तो केवल एक कल्पना है, उनके जीवन चरित्र को देखने मात्र से ये अनुभव होता है। सच में ऐसी आकृति नहीं है। अगर सच में ऐसी आकृति है तो ये आकृति भी अब हमारे समाज में दिखने लगी है, क्योंकि हमने जिन असुरों को रामायण महाभारत के और कृष्णा के सीरियल में देखा होगा, उन असुरों को, उन असुरियों को हम अपने समाज में भी देख रहे हैं। नहीं देख रहे? सीरियल उठा करके देखो और देखो उसमें शूर्पणखा का और ताड़का का क्या स्वरूप रहा होगा। और उसके बाद किसी विवाह में चले जाइए, फिर आप बहनों को देखिए, उनका क्या स्वरूप है। 80% तो मैच कर ही जाता है। जितने लाल उनके ओठ उतने इनके भी होते हैं, जितने उनकी आंखें काली उससे ज्यादा घनी इनकी, जितने खतरनाक बाल उनके उससे ज्यादा खतरनाक इनके। तो आकृति के दृष्टि से भी मिल जाएंगे। गर्मियों की शादी में आप देखना, अभी तो गर्मियां और भी बढ़ने वाली है, गर्मियों की शादी में आप देखना, खास करके बुआ लोगों को, भतीजे की शादी है, नाचना भी आवश्यक है। नाचेंगी, गर्मी बढ़ेगी, पसीना होगा, उसके बाद फिर पंखा चाहिए, कूलर चाहिए। और शादियों में सुना है कि लोग अपने बाल भी नहीं बांधते, और पसीने से लथपथ नृत्य करने के पश्चात जब वो महिला अपने आप को कूलर के सामने समर्पित करती है और कूलर के हवा में जब उनके केश उड़ते हैं, तो फिर वो सीरियल याद आता है, रामायण वाला, महाभारत वाला। तो लगता है कि साक्षात अवतार हो चुका है। और अगर अंधेरे में वही भतीजा जिसकी शादी में वो गई है, अगर वो देख ले तो बेचारा मंडप से भाग खड़ा हो जाए, ये मैं दावा करता हूं। लेकिन संयोग अच्छा है कि उसकी और बुआ की भेंट नहीं हो पाती, क्योंकि वो नाचती हुई पीछे, दूल्हा आगे। अगर सच में वो मुड़ के पीछे देख ले तो बेचारा रथ से उतर के भागेगा, ये भगवान कहां आ गए। आकृति की दृष्टि से भी बड़ी विचित्र स्थिति है। हमने अवश्य सुन लिया कि रावण 10 सिर वाला है, पर विचार करो सच में 10 सिर रहे होंगे उसके? आजकल इस विषय पे हर कथा में चर्चा हो रही है। भगवान न करे अगर आपको 10 सिर मिल जाए तो माता जी गर्दन टेढ़ी ही रहेगी हमेशा, क्योंकि एक तो रहेगा बीच में, अब बचा 9। अब 9 को 2 भागों में बांटो, आधा इधर आधा इधर। एक तरफ 5 होगा पर एक तरफ 4 ही बचेगा, और जिधर 4 होगा उधर गर्दन हल्की पड़ेगी, तो आदमी टेढ़ा ही होके चल पाएगा। फिर आप अपने घर के दरवाजे में घुस नहीं पाओगे, तिरछे होके जाना पड़ेगा अगर 10 सिर आ गया तो। और अगर सच में रावण के 10 सिर रहे होंगे तो आप कल्पना करिए कि उसके बीवी बच्चे तकिया कहां लगाते होंगे। पूरे बिस्तर पे तो वही फैला रहता होगा। अगर सिंगल बेड पे सोए, कल्पना ही तो कर सकते हैं हम लोग, अगर सिंगल बेड पे वो सोए तो 2-4 सिर नीचे ही लटकेंगे। यहां तक भी मान लो मैनेज किया जाए, पर जब वो भोजन करने बैठता होगा, कौन से वाले मुंह में डालता होगा? जब कल्पना में इतना विचित्र स्थिति जान पड़ती है, सच में रावण कितना झेलता रहा होगा। 10 सिर है ऐसी बात नहीं है। मैंने कल कहा था ना कि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में समाधि भाषा का प्रयोग किया गया है। उसको समझने के लिए बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, जो सुपात्र संतों के संरक्षण में बैठकर ही जाना जा सकता है। बड़ी सीधी सी बात है। 10 सिर होने का तात्पर्य इतना ही है कि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा
रावण की बुद्धि, रावण का चिंतन, रावण का विवेक, रावण की सोच 10 गुना अधिक थी, इसलिए उसको दशानन कहा गया। वो सामान्य व्यक्ति नहीं था, वेदों को स्वर देने वाला था रावण। और ये वही कर सकता है जो सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक योग्यता रखता हो, वरना तो विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान राम की पत्नी के हरण करने का दुस्साहस रावण के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। उसके लिए भी रावण जैसा जिगर चाहिए। राम को चैलेंज कर दे, कोई कर पाया क्या? तो वो वही कर सकता है जो सामान्य से 10 गुना बुद्धिमान हो। तभी तो भैया वो 10 गुना बुद्धिमान होगा तो ही वो समुद्र के बीच में सोने की लंका बसा पाएगा। वरना जानते सब हैं कि रावण गलत है, पर 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती यदि उस रावण के एक इशारे पर अपने आप को राम के विरुद्ध कर दें तो इसका तात्पर्य है कि कुछ न कुछ तो खासियत रही होगी। जो सबको बांध करके चलता है साधारण नहीं होगा। विषय की ओर चलें और ये विश्वास करें कि आकृति के दृष्टि से मनुष्य में, पशु में, मनुष्य में और राक्षस में और देवता में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य साक्षर हो जाए तो देवता बन जाता है। साक्षर को उलटो, उलट करके पढ़ो तो वो साक्षर उलटने पर राक्षस बन जाता है। मात्रा का ही हेर फेर है। स वाला मात्रा र पे लगा के देखो, साक्षर ही राक्षस बनता है। इसलिए आकृति की दृष्टि से अंतर नहीं है। जो मनुष्य है वही राक्षस है, जो मनुष्य है वही देवता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान का यदि अवतरण हो, भगवान यदि प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें असुरों के वध का, तो वो किसका करें? क्योंकि असुर तो भीतर ही है और बुद्धि में बैठा हुआ वो असुर, उसके लिए ऐसा ही उपाय करना पड़ेगा कि वो उसी में ही समाप्त हो जाए। इसके लिए श्रेष्ठ बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, सद्बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान ने नारद से यही कहा कि हम इस दुनिया में अवतरित होंगे, अवतरित होकर के इस धरती पर सद्ज्ञान का, सत्कर्म का, सद्भाव का ऐसा प्रसार करेंगे कि सबके भीतर विराजमान आशा, तृष्णा, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ये जितने भी असुर हैं, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, सब समाप्त हो जाएंगे। असुर यही हैं, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये लोभ का प्रतीक है। रावण, ये रावण मोह का प्रतीक है। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। मेघनाथ काम का प्रतीक है। आपने यदि पढ़ा हो तो आप यथार्थ गीता उठा करके पढ़ना, उसमें कौरवों और पांडवों आदि समस्त पात्रों को सद्गुण एवं दुर्गुण के रूप में दर्शाया गया है। वो सब केवल और केवल दुर्गुण ही हैं। दुर्गुण ही राक्षस है, सद्गुण ही परमात्मा है। जहां सद्गुण हो वहां देवता, जहां दुर्गुण हो वहां असुर। तो इन दुर्गुणों को मिटाना ही है असुरता को मिटाना, इन सद्गुणों को बढ़ाना ही है देवत्व को बढ़ाना। हम अपने भीतर दुर्गुणों को बढ़ाते जाएं, हम ही असुर हैं। हम अपने दुर्गुणों को हटाते जाएं, सद्गुण बढ़ाते जाएं, हम ही देवता हैं। ये दुर्गुण आते हैं तो मनुष्य राक्षस दिखने लगता है और सद्गुण आते हैं तो मनुष्य देवता दिखने लगता है। अभी हम पंडाल में हैं, हमारा चिंतन परिष्कृत है, हमारी सोच अच्छी है, तो हमारे चेहरे को, उसकी मुस्कुराहट को, उसकी चमक को देख करके कोई भी कह सकता है कि सब देवी देवता बैठे हुए हैं। लेकिन हम पंडाल से बाहर जाएं, अपने घर में जाएं, घर में जाने पर किसी की बात पर क्रोध आ जाए, और मैं सच कहता हूं ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखना,
जब आप बहुत क्रोधित हो, इतना क्रोध कि आपके ओठ थरथराने लगे, आपके हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे, शरीर पसीना पसीना हो जाए, ऐसा वाला क्रोध कि एकदम आवाज बंद होने लगे, इतना भयंकर, मन करे कि पूरी धरती इधर से उधर कर दूं, सामान तोड़ दूं, फोड़ दूं, जिसको मन करे उसको पीट दें, ऐसा वाला यदि क्रोध हो तो आप अपने परिवार में किसी से कहना कि भाई उस समय हमारी फोटो जरूर खींच लेना, या फिर अपने आप को आप शीशे में देखना, अगर ध्यान रहे तो क्रोध आवे और दीवार पर लगे हुए शीशे में अपने आप को झांक करके देखना, या तो क्रोध उतर जाएगा या तो फिर दोबारा कभी अपने आप को देखने की हिम्मत नहीं करोगे। सच कह रहा हूं, यही असुर है। क्रोध बढ़ा कि इंसान असुर हुआ। और कोई फोटो खींचने वाला ना हो तो सेल्फी लेके देखना, उसमें तो और खतरनाक आएगा। या तो मोबाइल तोड़ के फेंक देंगे या तो फिर क्रोध करना भूल जाएंगे। क्रोध में व्यक्ति असुर हो जाता है। असुरों को तो ऐसे ही दर्शाया गया ना कि एकदम क्रोध में चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए, हत्या करते हुए, हिंसा करते हुए, बस हो गए हम असुर। कभी जब काम की अग्नि अपने चरम पर हो और विवेक मर जाए, उचित अनुचित का भेद समाप्त हो जाए, समस्त मर्यादाओं को मनुष्य लांघ दे, अब उसके सामने कोई धर्मदंड ना हो, तो कामातुर उस व्यक्ति के चित्र को देखो, वो रहेगा इंसान पर दिखेगा असुर, इसमें कोई दो राय नहीं। गर्मी की छुट्टी में कभी कभार वर्ष में एक बार आने वाली ननद को आप देखिए, जब वो अपने भौजाइयों के घर आती है और उनकी दृष्टि को देखिए कि वो अपने भाभियों के प्रत्येक सामान पर कितना प्यार से देखती हैं। देखेंगी सामान को, पर अंदर क्या चल रहा है आपको खुद ही पता चल जाएगा। शूर्पणखा कोई और नहीं है, दूसरे के हिस्से को हड़प लेने की प्रवृत्ति, दूसरे के सामान को छीनकर अपना बनाने की प्रवृत्ति ही शूर्पणखा है, जो सीता के पति को अपना पति बनाना चाहती है। ये हाल तो ननदों का है। कोई ननद बैठी हो तो बुरा ना मानना, हम उस टाइप वाली ननद की बात कर रहे हैं, जिस टाइप की चर्चा कर रहे हैं। यदि आप उस टाइप की हैं तो आप बुरा मानिए, और अगर आप उस टाइप की नहीं हैं तो मत मानिए। तो लोभ की पराकाष्ठा पर पहुंची हुई पति की वो बहनें फिर भाभियों को विवश कर देती हैं कि आने वाली है कल मुही, सारे कीमती सामान छुपा करके रखो। और फिर पूछे भाभी इस बार वो वाली साड़ी, अरे मैं क्या बताऊं, एक शादी में गई थी, शादी के बाद उन्होंने गायत्री परिवार का कार्यक्रम रखा, दीप यज्ञ रखा, दीप यज्ञ के दीपक से साड़ी जल गई, वरना होती तो मैं तुम्हें देती नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो तुम्हारे लिए एक ही बार पहना था बस, कि तुम्हें फोटो भेज सकूं, देखो कैसी लग रही है, उसके बाद कसम से मन बना लिया था कि तुम्हें दूंगी। लेकिन हाय राम, क्या करें, जल गई। और जब ननद चली जाए तब वो साड़ी निकलती है। और फिर अगर फोटो में ननद ने देख लिया, भाभी साड़ी मिल गई क्या? हाँ, इस बार मायके गई थी तो हमारी भाभी ने जबरदस्ती ये व्यवस्था बना दी कि आपकी वो वाली जल गई तो मैं आपको, तो वो ननद समझ जाती है कि जब मेरी भाभी ऐसी तो इसकी भाभी कैसी होगी। सब एक दूसरे को जानते हैं, पर जब लोभ बढ़ा तो वही असुर है, जब क्रोध बढ़ा तो वही असुर है, जब काम बढ़ा तो वही असुर है। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी को ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हुए, कि वो आपको देख करके जल रही हो अथवा जल रहा हो, देखा है? देखा? या आप किसी को देख करके जल रहे हो? इसीलिए कहा जाता है कथाओं में सब पीला कपड़ा पहन के आओ, तो किसी को मत जलाओ। इसीलिए कहा जाता है कम आभूषण पहन के आओ ताकि कम जलें। विद्यालयों में इसीलिए एक ही ड्रेस बनाया गया कि लोग पढ़ने पे ध्यान दें, ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में ना फंसें। कुल मिलाकर के ईर्ष्या से, द्वेष से भरे हुए किसी व्यक्ति की आंखों में झांक करके देखना, खूब मजा आएगा।
आपको तरंगे मिलने लगेंगी, वाइब्रेशन फील होने लगेगा कि ये क्या सोच रही है मुझे देख करके। सच कह रहा हूं, यदि आपको देखकर आपसे दूर कोई आपके विषय में तारीफ कर रहा हो ना, तो आपको भले उसके शब्द न सुनाई दें, पर आपको अनुभव हो जाएगा कि ये हमारी प्रशंसा कर रही है। केवल देख करके, शब्द नहीं सुना आपने, पर उसको देख लिया तो आपको अनुमान लग जाएगा कि ये तारीफ कर रही है कि बुराई बतिया रही है। सास लोग को देखते ही बहू लोगों का काहे बीपी हाई हो जाता है, और बहू को देख के काहे सास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यही सब असुर है, और क्या है। इन असुरों के नाते ही ये स्थिति है। तो अब असुर दूसरे लोक में नहीं है, अब असुर दूसरे देश में नहीं है, अब असुर दूसरे परिवार में नहीं है, अब वो सब अपने भीतर बैठे हैं, और जब जहां मौका मिलता है तहां वो वार कर देते हैं। और घायल कौन होता है? घायल मनुष्य होता है। क्रोध किया आपने, क्रोध किया आपके असुर ने जो आपके भीतर बैठा है, पर घायल आप हुए, घायल आपके अपने हुए। कामासुर को नियंत्रण न कर सके तो रिश्ते आपके खराब हुए। ईर्ष्या और द्वेष के असुर को आपने अपने भीतर न दबाया तो जलते वो नहीं हैं, जलते हम हैं। विषय भोगों में हमने नियंत्रण न रखा, भोग्यम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, वो भोग हमें भोग लेते हैं। हम भोगों को भोग रहे हैं ऐसी बात नहीं है, भोग हमें भोगते हैं। और जब हमारे भीतर कुछ नहीं बचता तो वो भोग हमें छोड़ करके चले जाते हैं। इन आंखों में देखने की शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंखों का आनंद ले रहे हैं। आंखें तुम्हारा आनंद ले रही हैं। जब तक तुम्हारे भीतर शक्ति है तब तक ये आंखें ऐसी ऐसी चीज दिखाएंगी कि पूछो मत। और जब तुम्हारी शक्ति समाप्त हो गई तो आंख तो बिल्कुल ज्यों की त्यों है, पर वो जान गई कि अब तुम्हारी शक्ति नहीं काम कर रही है, तो वो आंख देखना बंद कर देगी। भोग हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग रहे हैं। तब तक जब तक हमारे भीतर कुछ है भोगते चले जाते हैं। भर्तृहरि ने लिखा है, भोग्यम न भुक्ता वयमेव भुक्ता। व्यक्ति भोगा जा रहा है अपने आप से। जो लोग मोबाइल का एडिक्शन पाल करके रखते होंगे अथवा किसी चीज का, तो आपने देखा होगा कि अब आंख थक जाती है देखते देखते, लेकिन मन नहीं थकता। मन कहता है नींद ना आती थोड़ा और देख लेती है ना। कान सुनने का माध्यम है, पर एक समय आता है कि सुनने की इच्छा नहीं है, लेकिन मन करता है थोड़ी और सुन ले, थोड़ी और सुन ले। कैसे ना मोबाइल में घंटों बीत जाते हैं बात करते करते, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कान को खूब रस मिलता है। अच्छा, वो भाग गई, ओ पहले से ही लक्षण पता था। शुरू हो जाती है राम कहानी। कान भले थक जाए पर मन नहीं थकता, आंखें भले थक जाएं पर मन नहीं थकता। जिस दिन मन थक जाए उस दिन आंख, कान, नाक सब बेकार हो जाते हैं। और मन थकता कब है? जब शरीर की सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ इंसान, अब उसके सामने कितनी भी बुराई करो कुछ आनंद नहीं मिलेगा, कुछ भी दिखाओ देखना नहीं चाहेगा। तो असुर कहीं अन्यत्र नहीं है। असुर उसने हमारी बुद्धि को ही बदल दिया। आदमी के सोच को बदल देता है, उसकी सोच में असुरता आ जाती है। और जब चिंतन में असुरता आ जाए तो वो व्यक्ति देखने में भले इंसान हो भैया, पर वास्तव में उसके भीतर शैतान ही भरा पड़ा है। और ऐसे शैतानों से दूर रहने में ही भलाई है। ध्यान रखना, वो इंसान बुरा नहीं है, उस इंसान के भीतर रहने वाली असुरता बुरी है। नफरत उस असुरता से करोगे तो तुम्हारे भीतर वो असुरता नहीं आएगी, लेकिन यदि तुमने नफरत उस इंसान से किया तो फिर वो असुरता छुआछूत के रोग की तरह तुम्हारे भी भीतर आ जाएगी। इससे बड़ी महामारी कुछ नहीं है। आपने अहंकार और क्रोध जैसी महामारी देखी क्या? कहते हैं साहब कोरोना छूने से फैलता है, अहंकार और क्रोध बिना छुए खाली देखने से फैलता है। किसी को क्रोध भरी निगाहों से देखो, वो कितना भी शांत है वो भी क्रोधित हो जाएगा। किसी के प्रति आप अपने अहंकार को व्यक्त करके देखिए,
अदना सा इंसान जिसकी एक भी पैसे की औकात नहीं, फिर उसके अहंकार को देखो, तुरंत तपाक से कहेगा देख लेंगे। इससे बड़ा रोग और कुछ नहीं हो सकता। यही छुआछूत की बीमारी है। बाकी एचक चेचक कोरोना फुरोना ही तो गया, लेकिन ये जो पल रहा है छुआछूत वाला, इसका क्या होगा? ये तो मास्क लगाने से भी नहीं जाएगा, ये तो चश्मा पहनने से भी नहीं जाएगा, ये नहीं जाने वाला है। इसको जाने के लिए भगवान को ही अवतार लेने की आवश्यकता है। कोरोना तो चला गया करुणा के कारण, पर ये महामारियां जो पनप रही हैं, है ना, आप भले बिना अहंकार के आप कहो कि हमें बिल्कुल अहंकार नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने कोई अपने अहंकार का प्रदर्शन करे तो हमारा भी अहंकार जग जाता है। आप कितना भी शांत बैठे रहें, पर सामने वाला आकर के आपके ऊपर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, तो बिना उसको छुए खाली देख करके क्रोध वाली महामारी आपके भीतर भी पैदा हो जाएगी और आदमी तुरंत तू मैं प्रारंभ। और वो महामारी एक बार जिसको लग गई, जीवन नष्ट करके ही दम लेती है। लोग कहते जरूर हैं किसी परिस्थितिवश क्रोध की आदत लग गई, पर वो क्रोध छूट जाए तो बताइए, वो अहंकार छूट जाए तो बताइए। एक बार दूसरों के सामान को हड़पने की आदत लग गई, इसका मतलब उस असुर ने जन्म ले लिया तो वो बढ़ता ही जाएगा, मिट नहीं सकता। वो लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, यही सब असुर है। और जब ये दूसरे लोक में नहीं, दूसरे देश में नहीं, दूसरे परिवार में नहीं, अपने भीतर बैठे हों, तब भगवान किसका वध करें, किस पर शस्त्र का प्रहार करें, किस पर उपचार करें, किस पर ब्रह्मास्त्र चलावें, किस पर आग्नेयास्त्र चलावें, किस पर सुदर्शन से प्रहार करें, इसके लिए तो कोई रास्ता नहीं बचता। फिर प्रभु ने कहा कि नारद जी, इस बार योजना बदलनी पड़ेगी, और योजना ये होगी कि हम ऐसे सद्ज्ञान का विस्तार करेंगे, ऐसे विचार क्रांति अभियान को चलाएंगे, ऐसी युग निर्माण योजना चलाएंगे कि भीतर के असुर अपने आप भाग जाएं और देवत्व जागृत हो जाए। फिर क्रोध का स्थान संतोष ले ले, लोभ का स्थान संतोष ले ले, मोह का स्थान वैराग्य ले ले, क्रोध का स्थान शांति ले ले, अहंकार का स्थान विनम्रता ले ले। और जब अहंकार के जगह विनम्रता बढ़ने लगे, उदारता बढ़ने लगे, शालीनता बढ़ने लगे, तो समझना असुर मर रहा है, देवता जग रहे हैं। जब क्रोध की जगह मन में शांति हो तो समझ लेना असुर मरा और देवता जगे। जब काम की जगह राम में मन लगने लगे तो समझ लेना भैया कि अब देवताओं की विजय हो रही है, असुर मिट रहा है, समाप्त हो रहा है। जब लोभ मिटे और त्याग बढ़ने लगे, मोह मिटे, वैराग्य बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि अब जाकर के भगवान का अवतार हो रहा है। भगवान ने कहा कि इस बार मैं ऐसी विशेष बुद्धि का संचार करने वाला हूं, और कोई एक स्थान पर अवतार नहीं होने वाला, सबके मस्तिष्क में जहां वो असुर है वहीं अवतरित होकर के सबकी बुद्धि को प्रज्ञा से परिपूरित कर देंगे, और सबके भीतर बैठी हुई उन दुर्गुणों को भगा करके तब दम लेंगे, ताकि इस धरती का इंसान देवत्व से भर जाए और ये धरती फिर से स्वर्गीय वातावरण में संचालित होने लगे।